गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह की बज रही है 8 8 बज के 3 मिनट हो रही है। मैंने अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर दी। मैंने कि आप लोगों को ब्लॉग डाल दी, 2 3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, जो कि तबीयत खराब हो रही है मेरी बहुत। अब इससे तबीयत के लिए भी क्या बार बार आप लोगों को बोलूं वीडियो में कि मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे अच्छा ही लगता कि मुझे किसी की सिंपत्ति लेने के लिए। तो अभी देखो मैं सुबह सुबह नहा के आई हूँ। आज मैंने सोचा अब ये बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं सिंथेटिक सिंथेटिक, तो मैंने इनको पहन के फ्री करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन साड़ियों को। ये साड़ी मेरे डुग्गू था अकेला, 1 2 साल का, जबकि है ही इतनी पुरानी साड़ी है। मेरे मेरे तो साड़ियाँ कपड़े खराब नहीं होते इतनी जल्दी। तो इसलिए अब देखो, अरे यार, बच्चे मेरे मेरे पति देव नहा लिए, उन्होंने कान्हा जी वगैरह को नहला दिया। और तीनों भी मेरे दोबारा सो गई थी। और फिर अब आ गई, आपको दिखाती हूँ। झाड़ू बाड़ू लग गया, बर्तन वर्तन मच गए मेरे। औलादे चिल्ला रही है। इधर मेरी औलादे एक तो नहा ली है, एक बाथरूम में चिल्ला रही है। ये हमारी पिल्लो जग्गी, देखो, तीनों जग गया। ये सुबह जग्गी थी, फिर ये वापस सो गई थी दूध पी के। ये टुप्पू भी नहा लिया। अब 1 2 कपड़े पड़े, कनाजी वगैरह को हमने नहला दिया। भैया अब नवरात्रे भी आ रहे हैं, नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी करने हैं। मैं इनसे कह रही हूँ जल्दी मार्केट जाजू के सामान ला दो, 2 4 सामान रह गए। वैसे तो मेरे सामान रखा रहता है, क्योंकि डेली पूजा होती है। 1 2 बस मैया के नए कपड़े वपड़े लेके आने हैं मुझे, और तो कुछ नहीं लेके आना। और फिर हम पहले करेंगे। आज मैं बना रही दाल चावल, क्योंकि कल मैंने कड़ी बाटी बनाए थे, तो वो सुबह शाम को फिर क्या बनाया था। सुबह मैंने कड़ी बाटी बनाए थे, और शाम को फिर मैंने आटे का हलवा बना लिया था। तो अब वो हलवा तो खप गया था, पर वो कड़ी भी रखी, बाटी भी रखी 3 4। तो अब वो बाटी रखी, मैं तो कड़ी से खाऊंगी, तो मैं क्या अब दाल चावल बना लेती हूँ, हल्का भी हो जाएगा। और कल 11 भी थी। हाँ, कल 11 भी थी ना, तो इसलिए फिर नहीं बनाया था हमने चावल। वैसे तो मुझे कड़ी चावल अच्छे लगते हैं। गुस्सा गुस्सा भरा हुआ है औलादों में। उसको चड्डी पहनाने के लिए दी, उसने पानी में धो के डाल दी, और मैंने कह दिया था यूं आंखों पे हाथ रख के, और खड़ी हो गई। इतना गुस्सा आता है इस भेंट सी छोरी को। बहुत लेट सी है, गुस्सा इतना आता है इसको। हाथ रख के आंखों पे। अब वैसे तो जितनी बोलेगी ने, देख गुस्सा देख। और नाचने का औरत को इतना शौक है, मेरा कपड़ा पहन जल्दी। बुआ बाथरूम में किल्ला रहा कुकड़ा चल, एक को भी नहीं, एक को भी पड़ जाए। लो मैं पूजा कर लेती हूँ। दाल तो बन गई, मैं दाल छोंके पे, फिर मेरे बीच में उठना पड़ता है, जो मैं पहले है ना दाल छोंके चावल उबाल के फिर लगूं। देख कितना जानवरों की तरह चिल्ला रही, तुम्हारी औलाद है क्या है। देख कितना यार कुत्ता छोरा है ये। ले। फेंक मार ने। ले, चल ले, खाइयो मत। ओए, औलाद है चैनी का थी दर्द को। ये तो मैंने पूजा नहीं हुई, अभी मेरी पूजा बाद में करूंगी। बत्ती वगैरह बना के रख दी मैंने, तिलक विलक लगा दिया। ये चावल बनाने रख दी, इधर ये दाल उबाल ली थी। ये मोबाइलों के लिए हत्या मचा रहा लेड़ा। इधर तेल गरम करने रख दिया। डुग्गू पापा इंजन वाला तेल ले आए, इसने नाक बदम कर रखी, कच्चा रह जाता है। दाल छोंक दू फटाफट से, टमाटर हरी मिर्ची कटे के खाया। अब टमाटर खाएंगे है। भाई रे भाई जा, जो कहते हैं पूरे डिब्बा दे कोई। देख लियो कितने बदमाश हुई है, देख चट्टू ये। हाँ? अभी मैंने पूछा था, मैंने ये भाई कितना क्या रेट चल सर 29 28। दूध आ गया जाओ। ले दूध आ गया, ले मैं भी ये तेल गरम हो जाए तो चावल सौंपू। न्यू होसना नहीं, क्या करना कैसे करना। इच्छा देखो जी, चावल तो पहले चावल तो मुझे से कितना घंटा गरम कर लूं, इससे फिर भी ये तेल में पता नहीं किसके तेल है। गरम करते चला चला के इसको फिर चलाने लगे तेल से। मैंने हाथ धोया, मैं टमाटर के हाथ में ना कर देगा वो। तो इसके पता ही नहीं क्या होता है, मैं पूजा करूंगी फिर। ते रोज टूटा तो सही होता है जी।
हमें थोड़े से बहुत दुखी हो गए, रोज लग जाता है। रखूटा से चैन ना तू ही जा जा किसी ना जल्दी जल्दी जैसा बेचा कबाड़े में मैं कह रहा हूँ तुम अंदर कितने दिन से साइकिल कबाड़े में बेचे आओ। दांत तो बन गए, चावल बन गए, भोग लगाए थे जो तुम यहाँ पे 11 कर लू, रामायण पढ़ लू। हाँ मैं पे काम तो कर लू, भला वे रह गई आज वैसे 9 बज गए ले। और दूरा में बड़ा काम है जाते वैसे तो खैर अबे ना भाई और जी काम है क्या गाँव नीचे जिंदू सरप बाद बना रहा हूँ मैं तो ठीक। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये इधर देखो मेरी पूजा वगैरह तो हो गई सब, ये दिया बाती हो गए, धूप वगैरह रामायण गीता भी सब पढ़ लिए मैंने। और भी काम पड़े कहाँ, क्या हुआ तुम्हारे खाने का? खा लिया ये सारे में चावल चावल, ये क्या हो रहा है ये? वहां बैठ के खा ले चल, ये कड़ी चावल खा रहा है, दाल से नहीं खा रहा? चल ठीक है इससे खा ले, मैं तो दाल से खाऊंगी बेटा, भूख लगी। चलो गाड़ी चालू करो जो कह रही है, देख सोई पड़िया। अभी डुगुआ पापा जा रहे हैं अपने ऑफिस, भैया वहां और लादर लग रही है मेरी, देख बाय। हाँ जा क्या तीनों जा, तीनों ले जा। जो भी होगा जो डुगू पापा तो गई अपने ऑफिस में अब मैं अपना काम करूँ, देखो सारा काम पड़ा है, कपड़े पड़े मशीन में, बच्चों ने चावल खाए, ये कल देखिए इसने सबने बिखेर के पटक रखा है सबने। ये दाल बाटी पड़ी कल की खाई नहीं इन्होंने, अब मैं बिस्तर बिस्तर समेटी सारा काम करूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, क्योंकि अभी सारे काम पड़े मशीन में भी, कपड़े डाल रखे, कल कपड़े नहीं धोए थे, अब ये सारे काम करके फिर आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो, प्लीज दोस्तों देख लिया करो भैया। हम आज लग रही है साफ सफाई करने के लिए क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं, तो इसका मैंने साफ कर दिया, अभी लगा हो गया ये ऊपर की डाल दी सारी, या तो मैंने चेंज करे थे देखिए अलमारी में बीच में सबको की काम हो जाता है। बढ़िया बन गया है बहुत ज्यादा। अब हुई हूँ मैं काम से फ्री, आज भी घर की साफ सफाई करी थी क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, अब बस अब रह गया पूजा की अलमारी साफ करने के लिए, वैसे तो करती रहती हूँ मैं, पर है ना अभी पूजा की अलमारी साफ करने की, अब आज 26 तारीख होगी और 30 तारीख से क्या है, 30 तारीख से नवरात्रे आ जाएंगे, फिर उसकी वैसे तो मेरी पूजा की अलमारी साफ ही रहती है, लेकिन फिर मुझे है ना अब मार्केट जाऊंगी तो फिर माता रानी के लिए वतनी के लिए वस्त्र लेके आऊंगी, फिर कान्हा जी वगैरह सबके लिए लाती हूँ, फिर मैं लाती हूँ तो फिर इस वजह से तो सभी के लाऊंगी, छोटे वाले कान्हा जी के तो रखे हुए हैं कपड़े, और छोटे वाले के तो हैं, बड़े वालों के भी डुगू पापा वहां गए थे गिरिराज जी की परिक्रमा देने गोवर्धन की, तो वहां से ले आए थे, अब है ना बड़े कान्हा जी के ले आए थे, छोटे के भी ले आए थे और राधा रानी के भी लाए थे, लेकिन अभी नवरात्रि में तो नए चाहिए ना सबके लिए, तो फिर नवरात्रि में सबके लिए नए लाऊंगी, छोटे कान्हा जी के हैं तो उनके लिए नहीं लेके आने मुझे, और माता रानी के लिए लाऊंगी। अब मेरे फिर अब जाती हूँ इधर होगी थी शाम, फिर तो फिर मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई, आज तो बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि कल से बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आज उनकी छुट्टी थी, तो बच्चे भी घर गए थे सुबह से, तो अब शाम को मैंने करेले काट के रख दिए थे, अब कल करेले की सब्जी बनाऊंगी, अभी सोची शाम को बनाऊं। क्या हो गया, आ जा, और ही मेरी बेटा, हाँ रोटी नहीं चुप हो जा, हाँ चुप हो जा, है ना, हाँ चुप हो जा अब, फिर है ना अब मैंने करेले काट के रख दिए और
फिर अब सोच रही हूँ शाम को क्या बनाऊं, दाल रखी है, वो कल की बाटी पड़ी है, मैं उस गाय को ढाल दूंगी, बच्चे खा लेंगे। वैसे तो घी लगी रखी है, अच्छी है। और चावल भी रखे हैं, तो सोची थोड़ी सी रोटी रखूंगी, और मैंने चटनी बनाई थी, चटनी भी रखी है। अब सोचू सुबह ही बनाऊं, पर काट के तो रख दी नमक डाल के। अब देखती हूँ, या तो शाम को बनाऊंगी सही, नहीं तो फिर नहीं बना रही, कल ही सुबह ही बनाऊंगी फिर धो के, क्योंकि सुबह सुबह फिर बच्चे नाटक करते हैं, तो मैं सुबह ही बना लेते हैं फिर अब वो तो काट ही दिए मैंने। तो फिर अब बैठे हैं आराम से, अब काम तो है नहीं, वो आएंगे जब भी काम रहता है, इस टाइम तो फिर काम नहीं रहता। सुबह शाम का ही काम रहता है, सुबह का ही ज्यादा काम रहता है, शाम के टाइम पे तो कोई ज्यादा काम नहीं रहता है। तो हम फ्री बैठे हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और अब हम करेंगे अपने काम, झाड़ू वाड़ू सब लग गया फ्री। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर किया करो। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मानती हूँ मैं ब्लॉग डेली नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ डेली डालने की। अब पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को डेली ब्लॉग डालूं, लेकिन डेली ब्लॉग में सुबह 10 बजे ही डालूंगी, क्योंकि शाम का सिस्टम नहीं रखूंगी, क्योंकि शाम को फिर मेरी एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है ना, कि कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बना देती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड को नहीं आता कि वो मेरे को कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ करता है, तो मुझे ही करना रहता है काम से फ्री होके। इधर टीनू भी मेरी छोटी है, तो वो बहुत परेशान करती है। इसलिए अब देखो कितनी ऐसी लग रही है आराम से मोबाइल चला के।